स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज एक नई खबर लेके आपके सामने हाजिर है। खबर है कच्चे कर्मचारियों के बारे में जो HKRN के थ्रू लगे हुए हैं उनके बारे में। उनकी जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के तहत उनकी जॉब को सिक्योर किया जा रहा है, उस बारे में सरकार की खबर है। तो इस बारे में डिटेल से जानते हैं। HKRNL क्या होता है? ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड है, जिसके तहत कच्चे कर्मचारियों को वो ही सुविधा दी जा रही है जो पक्के कर्मचारियों को मिलती है सभी। तो ये खबर है, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि खबर क्या है। खबर देखते हैं कि भाई खबर क्या है। खबर है अनुबंध कर्मियों का डेटा पोर्ट करने के लिए 20 तक फिर खुला पोर्टल, यानी 20 फरवरी तक पोर्टल को खोल दिया है। ये पहले भी खुला था और अब इसको 20 फरवरी तक खोल दिया है डेटा को अपडेट करने के लिए। तो खबर क्या है उसका जानते हैं हम विस्तार से। देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पोर्टल खुला है 20 फरवरी तक। ठीक है, अब इसमें पात्रता क्या है, किसको डेटा अपलोड करना है और किसकी जॉब सिक्योरिटी होनी है। तो इसमें बताया गया है कि 31 मार्च 2022 या पहले नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों का वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों और वर्तमान में कार्यरत हों। ठीक है, उनका डेटा अपलोड करना है। उद्देश्य क्या है डेटा अपलोड करने का? हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के लाभ को सुनिश्चित करना। सरकार ने सेवा सुरक्षा एक्ट 2024 बनाया अनुबंध कर्मचारियों के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फुल टाइम पे लगे हुए हैं उनके लिए, और उसके लिए डेटा को अपलोड करना है, अनुबंध कर्मचारियों के डेटा को। तो इसमें शर्त क्या है? विभागों को वित्त विभाग की स्वीकृति अपलोड करनी पड़ेगी। जितने भी डिपार्टमेंटों में अनुबंध कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट है उसको अपलोड करना होगा। तैनाती नीति 2022 के तहत की जाएगी। ठीक है, आगे क्या बताया भाई? अब जानते हैं कि ये स्कीम है क्या, ये सेवा सुरक्षा अधिनियम है क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो भाई, अनुबंध हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 की मुख्य विशेषताएं ये है। सेवा सुरक्षा कैसे दी गई है भाई? सबसे पहले तो रिटायरमेंट 58 साल तक पक्की नौकरी की गारंटी, यानी कि 58 साल की सर्विस तक उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उन्हें पक्की नौकरी गारंटी है। हर साल के कॉन्ट्रैक्ट की चिंता खत्म, यानी कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। बिना ठोस कारण के, जैसे गंभीर कदाचार से नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। जिस तरह पक्के कर्मचारियों को टर्मिनेट किया जाता उसी प्रोसेस से इनको टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट या सरकार इन्हें हटा नहीं सकती। पात्रता क्या है, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं? पॉइंट में बताया 15 अगस्त 2024 तक 5 साल का अनुभव, यानी कि 15 अगस्त 2024 तक जो भी HKRN में लगे, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में लगे हुए, क्योंकि HKRN तो बाद में आया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगे हुए थे, उन्हें 5 साल पूरी हो गई हूँ और हर साल कम से कम 240 दिन काम किया हो, मासिक वेतन 50,000 से कम हो और पूर्णकालिक हो, मतलब फुल टाइम जॉब हो, तो वे इस स्कीम के या इस एक्ट में लाभ लेने के पात्र हैं। अब लाभ क्या क्या मिलेगा, वेतन तथा भत्ते क्या मिलेंगे? देखो, अनुभव के आधार पर वेतन तथा भत्ते दे रखे हैं। 5 से 8 साल की अगर सर्विस है तो 5% मतलब एक्स्ट्रा मिलेगा, अतिरिक्त लाभ मिलेगा बेसिक पे का। 8 से 10 साल तक की सर्विस हो गई है तो 10% अतिरिक्त लाभ मिलेगा बेसिक पे का। 10 से ज़्यादा हो गई है तो 15% अतिरिक्त लाभ मिलेगा बेसिक पे का। इसके अलावा DA मिलेगा और वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। DA कैसे मिलेगा? जैसे कि इन्होंने बताया 1 जनवरी 2025 से DA का लाभ मिलेगा। DA साल में 2 बार मिलता है, एक तो 1 जनवरी को और एक 1 जुलाई को। ठीक है, तो वो DA का लाभ भी मिलेगा। अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन एक्ट में ये बताया गया है भाई। वेतन वृद्धि हर साल 1 जनवरी को या 1 जुलाई को वेतन वृद्धि होती है, साल में एक बार, 2 बार नहीं होती है। तो 1 जनवरी को 3% बेसिक पे का बढ़ जाता है, तो इसमें बताया गया है कि वेतन वृद्धि भी मिलेगी कब? 1 जनवरी से, और हर साल 3%। तो ये पक्के कर्मचारियों के बराबर लाभ है। और क्या बेनिफिट्स हैं?
वो देख लेते हैं भाई इस अनुबंध के आधार पर। लास्ट में देखते हैं भाई अन्य लाभ क्या क्या है, अदर बेनिफिट्स। स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही चिरायु योजना या PMJAY के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। अब इसकी लिमिट 5 लाख तक होगी शायद, लिमिट तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ PMJAY का फ़ायदा मिलता है और यही फ़ायदा पक्के कर्मचारियों को भी मिलता है और उनके परिवारों को भी मिलता है। PMJAY का ही मिलता है। कैशलेस सुविधा उसी के हिसाब से बनाई गई है। छुट्टियां, क्या कच्चे कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती हैं? हाँ बिल्कुल, कच्चे कर्मचारियों को CL मिलती है, कैजुअल लीव। ये शायद 2 लीव पर मंथ और मैक्सिमम 22 लीव मिल सकती हैं भाई एक साल में। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव मिलती है 6 महीने तक की। जो महिला कर्मचारी कच्ची हैं उनको 6 महीने तक की मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है। और मेडिकल लीव भी मिलती है, इसमें मेडिकल लीव भी मिलती है। अगर आप बीमार हो गए या किसी मेडिकल उसमें हो कंडीशन में, तो आपको मेडिकल लीव मिल जाती है। रिटायरमेंट पे क्या लाभ मिलेगा? रिटायरमेंट पे ग्रेस छुट्टी मिलेगी और एक्स ग्रेसिया स्कीम का भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है भाई, ये तो नाम के कच्चे रहे, बाकी सारी सुविधा तो पक्के कर्मचारियों वाली होगी, ठीक है। तो इस चीज़ से भी ना घबराएं, काफ़ी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट कच्चे कर्मचारियों को भी। तो इस खबर में बताया गया है कि डेटा को 20 फरवरी तक अपलोड करना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है, जो स्वीकृति है, जो एक्नॉलेजमेंट है, उसको भी साथ में अपलोड करना है ताकि डेटा को पोर्ट किया जा सके। तो ये थी भाई खबर। आई होप कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।